नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन प्रणाली में। आज के हम बात करेंगे भैया कि आखिर ये डोमेन्स क्या होते हैं, ठीक है, टपल्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, रिलेशन क्या होते हैं। इससे पहले अपन ने रिलेशनल मॉडल समझा, ठीक है, और अच्छे से उसको समझा क्या होता है, ठीक है। बेसिकली अपन को समझ में आया कि यार रिलेशनल मॉडल ऐसा होता है कि यार किसी भी डाटा को अगर अपन टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं, उसको अपन बोलते हैं रिलेशनल मॉडल, ठीक है। अब ये जो डोमेन्स है, टपल्स है, एट्रीब्यूट्स है, रिलेशन, ये टेबल में ही अलग अलग जगह फिट होते हैं। जैसे मान लो अगर टपल्स की बात करें तो टेबल्स की जो रोज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, टपल्स। ऐसा में उसके बाद एट्रीब्यूट्स हो गए, जो कॉलम्स होते हैं ना टेबल्स में, कॉलम्स। जैसे मान लो एक टेबल यहां पे बनाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा अपन लोग रियल लाइफ के उससे समझे, है ना। ये मान लो अपनी टेबल है, ठीक है, बड़ी सी टेबल है। अब इसमें जो ऊपर की जो कॉलम्स रहते हैं, ये वाले कॉलम्स जो रहते हैं, इसको बोलेंगे भैया क्या है, अपने एट्रीब्यूट्स। उसके बाद अगर रोज की बात करें, ये वाली जो रोज होती है, ठीक है, इधर से इधर साइड की तरफ जाती है, इसको बोलेंगे क्या, ये टपल्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन आ जाता है, जो पूरी की पूरी टेबल है इसको अपन बोलेंगे भैया क्या है, रिलेशन, क्योंकि रिलेशन का मतलब क्या होता है, टेबल, ठीक है। चलिए, तो इन तीनों चीजों का मतलब समझ गए। अभी जो बड़ी सी चीज आई है भैया डोमेन, इसका मतलब क्या है। डोमेन का मतलब थोड़ा सा अगर एग्जांपल के जरिए आपको समझाना चाहूं तो ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो आपकी व्हाट्सएप की जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना। व्हाट्सएप की जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें क्या होगा कि आपके किसी के नाम भरोगे। जैसे मान लो व्हाट्सएप में आपको लिखना है भैया कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, तो उसकी जगह जो अल्फाबेट में अगर नाम डालोगे तो गलत हो जाएगा ना। जैसे मान लो अगर एज की बात करें, एज अपन को लिखना है, एज कितनी होती है, 18 हो गई, 20 हो गई, ठीक है, 22 हो गई, है ना। अगर उसकी जगह डालेंगे भैया एज जो है कितनी है, एज की जगह अपन लोग डाल देंगे आदित्य, तो गलत हो जाएगा ना। डोमेन का मतलब ऐसा होता है, अगर नेम लिखा है तो उसके सामने जो है अल्फाबेट में आपको नेम ही लिखना है, ठीक है, उसकी जगह आप नंबर नहीं लिख सकते। अगर मान लो आपके पास एज है तो एज की जगह आपको ऐसा नहीं है, एज की जगह आपको क्या डालना है, 18 हो गई, आपकी 20 एज है, 22 एज है, इसकी जगह आप ये नहीं डाल सकते कि भाई आदित्य एज, ठीक है, या फिर पाटिल एज, इस तरह से थोड़ी डाल सकते हो। या फिर एक और एग्जांपल लो, जेंडर का होता है, जेंडर में आप क्या 3 कॉलम ही डाल सकते हो, 3 डोमेन ही बना सकते हो, मेल होगा, फीमेल होगा, या फिर अदर होगा, ठीक है, अदर में ट्रांसजेंडर ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप उसकी जगह डालोगे जो मेल है उसकी जगह आप नंबर, मतलब आपका वो आ गया, जेंडर आ गया, अगर आप उसकी जगह डालोगे नंबर, ठीक है भैया 22 जेंडर, ठीक है, 23 जेंडर, तो गलत हो जाएगा। तो डोमेन का मतलब ऐसा होता है कि आपका अगर डोमेन मान लो एज है तो आपको एज जो है नंबर की फॉर्म में डालनी है, अल्फाबेट नहीं डाल सकते। अगर आपका डोमेन जेंडर है, अगर आपका डोमेन जेंडर है तो आप इसकी जगह नंबर नहीं डाल सकते, किसी का नाम नहीं डाल सकते, ठीक है। एक स्पेसिफिक चीज के लिए आपको स्पेसिफिक चीज ही भरनी है, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं भर सकते उसके अंदर, उसी को बोलेंगे डोमेन। आया थोड़ा समझ में, ठीक है। अपन आगे अभी थ्योरी समझेंगे, थोड़ा समझे, मैं बस एक ओवरव्यू जो है आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं कि यार स्टार्टिंग में अगर आप टॉपिक को देखो तो ये थोड़ा सा टिक जाओ तो ये होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आप टॉपिक को देखो तो आपको कुछ भी नया नया नहीं लगे। जब अपन थ्योरी में डायरेक्ट अपन जब उसमें जंप कर रहे होंगे, जब पूरी थ्योरी में जंप कर रहे हो तब आपको कुछ नया नहीं लगे, आप पहले से सारी चीजों से फैमिलियर हो। आया समझ, डोमेन का मतलब समझ में आया, एक चीज के लिए आपका स्पेसिफिक डोमेन ही होगा, उसके अलावा आप कुछ चीज नहीं भर सकते। टपल्स का मतलब जो भी रोज होती है, जो भी टेबल्स में रोज होती है उसको अपन टपल्स बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या हो गए भैया, एट्रीब्यूट जो कॉलम्स हो गए उसको अपन एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। उसका रिलेशन, पूरी टेबल को अपन रिलेशन बोलते हैं। आया समझ में, ठीक भैया, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले अपन देखते हैं आखिर ये डोमेन क्या होता है, ठीक है। डोमेन अभी अपन ने समझा कि इस चीज के लिए अपन डोमेन का यूज करते हैं। चलो पहले आपको एग्जांपल ही आगे ले चलता हूं, ठीक है। यहाँ पे अपन के पास एग्जांपल दिया है किसका, डोमेन का, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे आपका रोल नंबर दिया है, ठीक है। रोल नंबर कैसा हो सकता है भैया, यहाँ पे अपना एट्रीब्यूट दिए, ठीक है। जो डोमेन होगा ना वो किसी एट्रीब्यूट का होगा। जैसे मान लो रोल नंबर हो गया, ये एक एट्रीब्यूट हो गया, इसी का जो है स्पेसिफिक डोमेन होगा। डोमेन कैसा, या जो डोमेन का एग्जांपल क्या हो गया भाई, रोल नंबर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर में ही आएंगे, ठीक है। जैसे 101 हो गया, 102, इसी टाइप में होते हैं ना। जैसे मेरा रोल नंबर अगर मैं कॉलेज में बताऊं तो 14 है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, तो अपना जो रोल नंबर होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर अपना नेम होगा तो इसी तरह होगा, टेक्स्ट की स्ट्रिंग के फॉर्म में, जैसे अमन हो गया, रिया हो गया, आदित्य हो गया, इस तरह से आपका जो है डोमेन होना चाहिए। थर्ड चीज, अगर मान लो एज है तो वो भी कैसा, इंटीजर की फॉर्म में ही होना चाहिए। जैसे मेरी एज मान लो 22 है तो यहाँ पे 22 ऐसे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये नाम उठ के पॉजिटिव इंटीजर ये वाला चीज उठ के आ जाए, या स्ट्रिंग जो है रिया नाम उठ के इसमें आ जाए, ये चीज, ठीक है। उसके बाद मान लो ईमेल है तो ईमेल का एक वैलिड जो है फॉर्मेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ईमेल की जगह सिर्फ अपन ने अपना नाम डाल दिया। ऐसे में डोमेन समझ में आया, ठीक भैया, है ना। ये चीज अपने अगर एग्जांपल आप समझ गए हो तो अब अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप थ्योरी पढ़ो एक एक करके। अ डोमेन इज द सेट ऑफ वैलिड वैल्यूज। ये क्या है, डोमेन एक सेट ऑफ वैल्यूज है, ठीक है। सेट ऑफ वैलिड वैल्यूज है किसमें, एट्रीब्यूट्स में, जो कॉलम्स में होते हैं, ठीक है, जो होल्ड करती है। सेकंड पॉइंट, ये इंश्योर करती है कि भाई ओनली करेक्ट एंड कंसिस्टेंट डाटा स्टोर्ड हो एक टेबल में,
ठीक है, ये क्या करती है, इंश्योर करती है कि भाई ये करेक्ट और कंसिस्टेंट डाटा जो है वो स्टोर हो। थर्ड पॉइंट, डोमेन डिफाइन द डाटा टाइप। डोमेन क्या करता है, डाटा टाइप को डिफाइन करता है कि भाई इसके अंदर क्या वैल्यूज रखी है। वेरिएबल डाटा टाइप में पढ़ा था, मान लो एक वेरिएबल है, इसके अंदर बताते हैं कि भाई इसके अंदर चीनी रखी है, मान लो अपन लोग ऊपर लगाते हैं स्टिकर, इसके अंदर शुगर रखे तो अपन लोग शुगर जो है स्टिकर लगा दिया, ये क्या कहलाता है, डाटा टाइप। तो ये बताता है कि भाई इसके अंदर जो है शुगर रखी है। तो वही चीज ये क्या करता है, डोमेन क्या करता है, डिफाइन करता है डाटा टाइप ऑफ एन एट्रीब्यूट, लाइक जैसे इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, डेट हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ईच एट्रीब्यूट मस्ट हैव क्लियरली डिफाइंड डोमेन। हर एक एट्रीब्यूट का, चाहे वो एज होगा उसका भी एक डोमेन होगा, ठीक है, ईमेल होगी उसका भी एक फॉर्मेट होगा, भाई इसी तरह का आपका इसी तरह से आपको जो ईमेल लिखनी है, अगर इसी जगह आप नेम डाल दोगे तो इनवैलिड डोमेन बता देगा। ठीक है। और हेल्प करता है भाई डाटा वैलिडेशन के लिए, एग्जांपल जैसे मार्क्स हो गए, कॉलम्स, और मतलब मार्क्स जो है क्या करेगा, सिर्फ जो है नंबर को एक्सेप्ट करेगा, बाकी अगर आप उसको स्ट्रिंग दोगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो वही चीज, इट प्रिवेंट रॉन्ग एंड इररिलेवेंट डाटा फॉर बीइंग एंटर्ड। ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं, क्या आप आलू की सब्जी, ठीक है, आलू से क्या बन सकता है, आलू से ओनली सब्जी बन सकती है, ऐसा नहीं आलू की आप चाय बना दोगे। उसी तरह अगर मान लो एज नाम का वेरिएबल है, उसकी जगह पे स्ट्रिंग थोड़ी डाल पाओगे, ठीक है, उसकी जगह जो है नंबर ही डालेंगे। तो वही चीज हो जाती है, इसी को बोलते हैं अपन क्या है, डोमेन है। बार बार ये क्या हो रहा है, ठीक है, आया समझ में। तो ये अपना डोमेन होगा, इस तरह से अपन सारी चीजों को लिख के आ सकते हैं। ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो और इसके बाद अपन देखते हैं, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो और ये प्यारी से जो है टेबल अपन बना के आ जाएंगे। ठीक है। स्टूडेंट की टेबल बनी है जिसमें अपना एट्रीब्यूट दे दिया और यहाँ डोमेन के एग्जांपल दे दिए क्या होते हैं डोमेन। ठीक है। चलिए, तो ये टेबल भी आप बना लेना। उसके बाद अपन बढ़ते हैं टपल्स की तरफ। टपल्स जैसे कि आपको बताया था रोज होती है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, एग्जांपल्स पहले समझते हैं फिर अपन थ्योरी की तरफ आएंगे। यहाँ एग्जांपल दिया है, एग्जांपल भाई स्टूडेंट टेबल का दिया है। ठीक है। रोज क्या होगी भैया, रोज ये होगी, जैसे मान लो ये 101 लिखा हुआ है, ठीक है, अमन लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, अमन उसका जो ईमेल एड्रेस है वो लिखा हुआ है, तो इसको बोलेंगे भैया ये क्या है, टपल्स, इसको बोलेंगे रोज। आया समझ में। अब ये कॉलम्स क्या होते हैं, ये बताता है एट्रीब्यूट्स को। एट्रीब्यूट्स मतलब भैया, एट्रीब्यूट्स मतलब क्या, रोल नंबर है, ठीक है, मान लो अपन की कोई एंटिटी है, एंटिटी मतलब कोई स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट क्या नाम ले लिया भैया, अमन है, ठीक है, अमन के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे उसका रोल नंबर होगा, उसका एक स्पेसिफिक नाम होगा, ठीक है, उसकी एक एज होगी पर्टिकुलर, उसका एक ईमेल आईडी बोलेगी, इसको अपन बोलेंगे एट्रीब्यूट, जो कॉलम की फॉर्म में अरेंज रहते हैं। ठीक है। वो रोज की फॉर्म में उसका जो बेसिकली डाटा है, ठीक है, उसका सेकंड वाले का जो डाटा है ये सारा बोलेंगे रोज की फॉर्म में, इसको बोलेंगे टपल्स। ऐसा में तो वही चीज, द रो ये हो गया अपना इज अ टपल। ठीक है। ये पूरा का पूरा जैसे 102 हो गया, रिया हो गया, 19 हो गया और अपना उसके ईमेल हो गया, इसको बोलेंगे क्या है, ये एक टपल। ऐसा में ठीक है भैया, है ना। वही चीज यहाँ पे लिखिए, अ टपल इज अ सिंगल रो। ठीक है। टपल क्या होती है भाई, एक सिंगल रो होती है टेबल के अंदर जो रिप्रेजेंट करती है वन कंप्लीट रिकॉर्ड, एक कंप्लीट रिकॉर्ड। अब मान लो अपन ने रिया के बारे में कुछ पूछा, जो टपल अगर बोलेंगे रिया का टपल निकालो, तो क्या होगा, क्या रिया का क्या नाम है, उसकी क्या एज है, ठीक है, उसका क्या फोन नंबर है ना, बहुत सारी चीजें उसके बारे में निकल आएंगी। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, ईच टपल कंटेन वैल्यू ऑल एट्रीब्यूट्स डिफाइंड इन टेबल। जितने भी एट्रीब्यूट्स डिफाइन होते हैं, एट्रीब्यूट्स का मतलब जैसे इसमें आप देखोगे क्या क्या एट्रीब्यूट है, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, ईमेल हो गया, तो इसका जो भी डाटा है वो सारा का सारा निकल जाएगा किसमें, टपल में। आया समझ में। ठीक है भैया। उसके बाद ये फॉलो करता है एक ऑर्डर इन अ कॉलम बट इन डाटाबेस, नॉट डजंट मैटर लॉजिकली। ठीक है। फोर्थ चीज, द टेबल कैन हैव मेनी टपल्स। हर एक टेबल के बहुत सारे टपल हो सकते हैं, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं पहला टपल, दूसरा टपल, इसी तरह 5-6 प्रकार के टपल हो सकते हैं। ठीक है। ईच रिप्रेजेंटिंग अ यूनिक आइडेंटिटी, हर एक यूनिक आइडेंटिटी, जैसे इसमें देखोगे आप यहाँ पे अपना एक अरे यार बहुत ज्यादा गुचुड़ पुचुड़ हो गया, खिचड़ी बन गई। ठीक है। जैसे ये क्या कर रहा है, ये रोल नंबर 1 को, रोल नंबर 101 को, ये रोल नंबर 102 को रिप्रेजेंट, इसी तरह अलग अलग जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट चीज, एट्रीब्यूट्स आर रिटन अ हेडिंग इन द टेबल। ठीक है। इस केस में देख सकते हो एट्रीब्यूट्स क्या है, हेडिंग की फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है। तो मतलब कॉलम्स और रो को अलग अलग करके पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। ठीक है। दोनों को साथ में पढ़ोगे भाई, एट्रीब्यूट्स यही होता है, टपल्स ये होता है। ठीक है। तो आपको आराम समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट अपन लोग लिख के आ सकते हैं। क्या भाई, क्या है भाई, हाँ, ये कुछ पॉइंट अपन लोग लिख के आ सकते हैं किसमें, टपल में। ठीक है। तो वही चीज, ईच टपल फॉलो डोमेन रूल्स फॉर एवरी एट्रीब्यूट। ठीक है। तो बेसिक अपन एग्जाम जो चीजें हैं लिख के आ सकते हैं और इसके बाद ये प्यारा से जो है आप एग्जांपल बना देना। ठीक है। चल गया, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अपना एट्रीब्यूट्स को समझते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या हो गया भैया, एंटिटीज के बारे में अपने पढ़ा था। एंटिटीज क्या होती है, कोई भी मान लो मैं पर्सन हूँ, ठीक है, अगर मेरे कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हो गई, जैसे मेरा नाम हो गया, ठीक है, मैं किसी कॉलेज में पढ़ता हूँ वो कॉलेज हो गया, है ना, अब मेरी कुछ एज होगी वो भी हो गया, है ना, ऐसे ही अलग अलग प्रकार की मेरी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, तो वही प्रॉपर्टीज को अपन क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स।
आया समझ में? तो वही चीज यहाँ पे लिखिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हो एट्रीब्यूट्स क्या होगा भैया, जैसे एम्प्लॉय आईडी एक एट्रीब्यूट हो गया, नेम एक एट्रीब्यूट हो गया, सैलरी एक एट्रीब्यूट है, डिपार्टमेंट एक एट्रीब्यूट रखा है। तो वही चीज यहाँ पे लिखिए, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आ रहा एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स फॉर्म अ स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर जो है टेबल का वो बनाते हैं। जैसे यहाँ पे किस तरह से अपन को डिफाइन कर सकते हैं, एन एट्रीब्यूट इज अ कॉलम, एट्रीब्यूट क्या है, कॉलम है। वही टपल की बात करें, टपल क्या है, एक रो है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट एक कॉलम है ना टेबल में जो स्टोर करती है काइंड ऑफ डाटा। सेकंड पॉइंट, इट डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ द एंटिटी स्टोर्ड इन द, ठीक है। जो अभी आपको बताया, जैसे मैं एंटिटी हूं, मेरी जो प्रॉपर्टीज है, उसको करता है स्टोर करने काम करती है। थर्ड पॉइंट, ईच एट्रीब्यूट है ना नेम, हर एक एट्रीब्यूट का एक नेम होगा, उसका एक डाटा टाइप होगा और उसका एक डोमेन होगा। आया समझ में? जैसे मान लो एज नाम का एक एट्रीब्यूट है, तो उसका क्या होगा, एक डोमेन होगा कि भाई इसको नंबर के फॉर्म में आप इंटीजर की फॉर्म में स्टोर करोगे, ऐसा नहीं कि आप स्ट्रिंग सेट दोगे उसमें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इट प्ले अ की रोल इन आइडेंटिटी एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा, ये एक बहुत ही प्यारा रोल अदा करता है अगर एक टेबल की फॉर्म में देखें, एक आइडेंटिफाई करने के लिए भाई क्या चीज है और ऑर्गेनाइज करने के लिए डाटा। एंड लास्ट पॉइंट, एट्रीब्यूट्स आर रिटन इन हेडिंग इन द टेबल, जो हेडिंग है टेबल की उसकी फॉर्म में इसको अरेंज किया जाता है। ऑल एट्रीब्यूट टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रक्चर ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया अपना एट्रीब्यूट्स। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारे जो स्टार्टिंग में लिखे एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, ये सारे क्या हो गए, एट्रीब्यूट। आया समझ में? ठीक है भैया, है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये सारी चीजों को मैं हटा देता हूँ, पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। और इसके बाद जो है ये प्यारा सा डायग्राम या टेबल बोल सकते हैं, इसको आप बना के आ जाना, है ना। किस तरह से आप प्रेजेंट करोगे, समझ में आ गया? ठीक है भैया। उसके बाद व्हाट इज रिलेशन टेबल, रिलेशनल टेबल क्या होता है, रिलेशन के बारे में बात करी थी यार। रिलेशन क्या होता है, एक टेबल ही होगी बेसिकली, ठीक है। रिलेशन का मतलब क्या होता है, टेबल। तो आ गया ना समझ में? तो रिलेशन को क्या ही डिफाइन करेंगे, अब एट्रीब्यूट होगा, उसके फॉर्म थी अलग अलग, टेबल क्या हो गई, ये पूरी की पूरी जो हो गई ये टेबल हो गई, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय, इसके अंदर क्या होगा, एट्रीब्यूट्स भी समाये होंगे, ठीक है। उसके अलावा डोमेन्स भी समाये होंगे, उसके बाद टपल्स भी समाये, जैसे यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग में लिखा है एट्रीब्यूट्स, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद अपने जो टपल्स है वो भी हो गया, 201 अंजलि, इसकी सैलरी इतनी है, 4 है, ठीक है। उसके बाद 202 राज, इसकी सैलरी इतनी है IT सेक्टर में, ठीक है। तो इस तरह से अपन लोग बता सकते हैं, है ना। इसके अंदर डोमेन भी हो गए, एम्प्लॉय आईडी के अंदर बस नंबर ही आएंगे, ठीक है। नेम के अंदर बस स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा, सैलरी के अंदर भी बस नंबर ही आएंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट के अंदर इस तरह से आएगा। तो ये क्या होगा, डोमेन्स भी होगा। तो तीनों चीजों का मिश्रण को अपन बोल सकते हैं क्या है, वो टेबल। ये जितनी भी बड़ी सी टेबल आपको दिख रही है, इसी को बोलेंगे क्या है भैया, ये रिलेशन है। तो वही चीज, दिस होल टेबल इज अ रिलेशन, ठीक है। समझ में? तो इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वही चीज, रिलेशन इज अ कंप्लीट टेबल। रिलेशन क्या भैया, कंप्लीट टेबल है, किसमें, रिलेशनल डाटाबेस में। सेकंड पॉइंट, इट कंटेन्स रोज, इसके अंदर रोज भी होते हैं जिसको अपन टपल्स बोलेंगे, कॉलम्स होते हैं जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स भी बोलेंगे, ठीक है। डोमेन्स भी इसके अंदर लिख देना, डोमेन यहाँ पे नहीं लिखा होगा पर डोमेन भी आप लिख देना, इसके अंदर डोमेन भी इंटीग्रेटेड होगा। थर्ड पॉइंट, अ रिलेशन मस्ट हैव यूनिक रोज, ठीक है। नॉट डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन कोई नहीं, हर एक जो है यूनिक रो होगी। जैसे इस केस में आप देखोगे कि यार भैया डिपार्टमेंट की एक अलग रो होगी, ठीक है, या इसकी अलग रो होगी, रो में भी आप देख सकते हो, तो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अपना ऑल डाटा इन द टेबल मस्ट बी ऑटोमेटिक, ठीक है। नो मल्टीपल वैल्यू वन कॉल, ठीक है। आपके मल्टीपल वैल्यू, नो डुप्लीकेशन नहीं होगा। एंड लास्ट चीज, अ रिलेशन हैज अ नेम एंड कैन बी लिंक्ड विद अदर टेबल यूजिंग कीज। कीज के बारे में भी आगे जानेंगे। तो क्या है, हर इसका एक नेम होगा और ये लिंक्ड होगा अदर एक कीज के कीज से, ठीक है। प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया, अलग प्रकार की हो, इसके बारे में भी आगे जानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपन रिलेशन या टेबल को दर्शा सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक मेन स्ट्रक्चर यूज इन RDBMS। RDBMS के बारे में देखा था, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड स्टोर एंड मैनेज डाटा। ये क्या करता है, स्टोर मैनेज डाटा करने में हेल्प करता है। तो ये बेसिकली इस तरह से अपन रिलेशन को डिफाइन करके आ सकते हैं, ठीक है। रिलेशन समझ गया ना, रिलेशन को कुछ नहीं, ये कंप्लीट टेबल होती है, रिलेशन हो गया, ठीक है। डोमेन्स अपन को समझ में आया, डोमेन्स क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक डोमेन, जैसे अगर एज है तो उसका नंबर की फॉर्म में होगा, नेम है तो एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना डोमेन को समझा देंगे। और टपल्स क्या होते हैं भैया, टपल्स बेसिकली रोज की फॉर्मेट में होते हैं। रोज मतलब पूरा का पूरा एक डाटा, अगर स्पेसिफिक डाटा बोले तो उसको बोलेंगे टपल। अब उसके अलावा मान लो अपने कौन से कॉलम्स आ गए, ठीक है, जिसको अपन एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। तो कोई भी अपनी एंटिटी है, जैसे मैं हूं, मेरी एंटिटी का मेरी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, तो उस प्रॉपर्टीज को बोलेंगे भैया एट्रीब्यूट। वो एट्रीब्यूट अपन स्टार्टिंग में हेडिंग में लगा देते हैं, और जो अपनी लास्ट में रिलेशन हो गया, क्या हो गया, पूरी की पूरी कंप्लीट टेबल को अपन बोलेंगे रिलेशन। आया समझ में? ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान में रखना, क्योंकि ये पॉइंट ध्यान में रखिए, मान लो आप थ्योरी भूल जाते हो, तो आप अगर ये पॉइंट रहेंगे आपके दिमाग पे तो आप इसको लिख के आ जाओगे, ठीक है। चलिए भैया, तो एक बार मैं इसको वापस से रिवाइज कर देता हूं, तो आप आराम से नोट्स बना चलिए। सबसे पहले मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, डोमेन्स, या शॉर्ट नोट में पूछ लिया जा सकता है, डोमेन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होता है, एंटिटी क्या होती है, ये सब पूछ लिया जाए। तो बेसिकली डोमेन है, इस तरह से आप पूरे को डिफाइन कर दोगे और एक प्यारा जो है टेबल की फॉर्मेट में एग्जाम्पल बना के आ जाओगे। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, टपल्स क्या होता है उसको थोड़ा सा आप बताओगे, है ना, 4 से 5 पॉइंट में। इसी तरह पॉइंट में आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि साला वो नॉर्मल जैसे अपन खिचड़ी बनाते थे पूरी पूरी
पैराग्राफ के फॉर्म वैसे नहीं लिखना। आरजीपी एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना, अपन को इस फॉर्म में जो है एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो प्यारी टेबल ये भी आप लिख के आ जाना, ठीक है। उसके बाद एट्रीब्यूट्स की अगर बात करें, ये 4 से 5 उसमें एट्रीब्यूट्स बता देना और इसको भी जो है अच्छे से लिख के आ जाना, ठीक है। एंड इसके अलावा अपने रिलेशन टेबल ये सारे के सारे लिख के आ जाना पॉइंट, और इसका भी जो अपना डायग्राम है प्यारा सा ये भी बना के आ जाना, ठीक है। चलिए, सो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको एक अच्छे नंबर मिल रहे होंगे। उसके बाद समरी देख लो, क्विक रिवीजन के लिए या आप लास्ट में बना देना कि भैया अपन को लास्ट में क्या पूरी पूरी थोड़ी पढ़ेंगे, एक समरी की तरह देखेंगे। जैसे अगर डोमेन की बात करें, डोमेन क्या होता है, अलाउ करता है वैल्यू को इन कॉलम में। जैसे एज हो गया, इसमें बस आपके नंबर होंगे, जैसे 18 हो गई, 19 हो गई, 20 हो गई, यही है। जैसा नहीं कि आप नाम घुसेड़ दो उसके अंदर। सेकंड चीज, एट्रीब्यूट की अगर बात करें, ये क्या है, कॉलम के नेम होंगे। जैसे अपने नेम होगा, रोल नंबर होगा, एज होगा, जो स्टार्टिंग में हेडिंग के फॉर्म में लगे रहते हैं। थर्ड पॉइंट, टपल की अगर बात करें, वो एक कंप्लीट रो होगी, ठीक है। जैसे मान लो 101 अमन हो गया, 20 इसकी एज हो गई, उसकी सैलरी इतनी हो गई, ये ठीक है। एंड लास्ट चीज रिलेशन क्या हो गई, पूरी की पूरी जो टेबल है वो हो गई अपनी रिलेशन, ठीक है। स्टूडेंट टेबल विद ऑल रोज एंड कॉलम, ठीक है। तो ये बेसिकली क्विक रिवीजन के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको भी आप बना लो और फिर टॉपिक को ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए भैया, सो इसी के साथ आज का टॉपिक ही कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा मान लो आपके और भी सब्जेक्ट अगर आपको देखना है, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, वहां पे आपको इन सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जैसे मान लो थोड़ी सी बात करूं, सीओए हो गया, ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, उसके अलावा मान लो एडा हो गया, है ना, M3 हो गया, डिस्क्रीट हो गया, है ना, ये आपके कुछ पेड सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है, वो सारे फ्री हैं। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, ऐसी हो गया, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी अपना फ्री है, कंप्यूटर नेटवर्क्स ये भी आपको फ्री मिल जाएगा। इसकी सारी जो है कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल रही होगी यूट्यूब पे, और इसके जो है आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो जाके, ठीक। कुछ थोड़े से मुश्किल सब्जेक्ट हैं, बैक लगती है इसमें, है ना, तो आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भैया जो समझा रहे हैं सर वो हमें समझ में आ रहा है, तो आप एक बार जाके परचेज कर सकते हो कोर्स। क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है ना कि अपन लोग अगर YouTube से पढ़े ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। 10 टीचर उससे पढ़ेंगे, सबने अलग अलग पढ़ाया, क्योंकि सबकी पढ़ाने की अप्रोच अलग अलग होती है, ठीक है। उन्होंने अलग तरीके से उस चीज को समझा होता है, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल जगह भटकने की जगह एक अच्छा सा चीज पकड़ लें और उसी पे स्टिक रह के पढ़ें, ठीक है। जैसे अगर कोर्स की बात करें, कोर्स में क्या रहता है पता है, सबसे अच्छी बात कि यार अपन कोर्स लेके एक अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। बट अगर यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब में अलग अलग खोजेंगे, अलग और वीडियो सजेस्टिव और वीडियो आएगी, वो देखेंगे, टाइम वेस्ट फालतू होगा, और एग्जाम का टाइम में तो और दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। इससे अच्छा आराम से कोर्स लेकर अपन पढ़ सकते हो। तो आप देख सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है, ठीक है। आप एक बार डेमो लेक्चर्स देखो इन सबके, और अगर आपको अच्छा लगता है तो ले सकते हो। बाकी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे एसई हो गया, ओएस हो गया, सीओ हो गया, बाकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो सारी चीज अपनी यूट्यूब पे फ्री होगी, है ना। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है, ऊप्स हो गया, ये सारी चीजें यूट्यूब पे फ्री है ना। तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए भैया, सो और बाकी मान लो आपके पास कोई डाउट रहता है लेक्चर से रिलेटेड, या मान लो आपको मुझसे बात करनी है, तो आप सिंपली क्या करना, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा आपको आदित्य पाटिल .30, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है आदित्य पाटिल .30, यहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज या डीएम कर सकते हो, जो भी आपके डाउट है वहां पे मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए भैया, सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।